इतला मिली थी कि दिवाकर होटल के अंतर्गत कोई अवैध वेश्यावृत्ति का कार्य चल रहा है। इस संबंध में पूर्व में प्रतिवाद श्रीमान एसपी साहब के द्वारा प्राप्त हो चुके हैं और उस संबंध में भी जांच की जानी थी। तो चूँकि सूचना विश्वसनीय थी तो हमने जाब्ता मंगवा के इस संबंध में कार्रवाई की और वहाँ से एक महिला को और 2 पुरुष को और एक होटल मालिक को वहाँ से दस्तयाब किया। होटल मालिक की चूँकि स्वास्थ्य वहाँ से ठीक नहीं था तो उसको जाब्ते के साथ में हॉस्पिटल रवाना किया गया और अभी थाने में लाकर अग्रिम कार्रवाई जारी। अब आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो आप सभी को देखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, लेक सिटी में आए दिन मंचलों से परेशान युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें कुछ करना होगा और हम सब मिलकर अगर ठान ले तो उदयपुर में हर महिला अपने आप को हमेशा सुरक्षित मानेगी। जिस तरह से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था, उसी तरह से अब उदयपुर वालों को भी इसी तरह के चक्र पर भरोसा करना होगा। असुरक्षित महसूस करने वाली युवतियों और महिलाओं को निर्भीक और भरोसे में रखने के लिए उदयपुर न्यूज ने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी के तहत एक मुहिम शुरू की है। उदयपुर न्यूज द्वारा बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रविवार को 11 बजे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और केबल पर एक साथ लॉन्च किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि शहर का हर जन सेवक, समाज सेवक और जागरूक युवा उदयपुर न्यूज, प्रतिबद्ध संस्थान और दिग्गज प्रोडक्शन की इस मुहिम का साथ जुड़कर सफल बनाने में सहयोग करेंगे। जिला कलेक्टर आनंदी ने भी इस मुहिम की सराहना करते हुए कहा है कि इस तरह की मुहिम कारगर सिद्ध हो जाए तो उदयपुर को अपराध मुक्त शहर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही शहरवासियों को भी इससे जुड़ने की अपील की है। पेश है कुछ अंश। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो?
वो तेरे आशिक है सदियों पुरानी। बहन को छेड़ रहा है? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो भाई। चालू गई है शहर में जगह जगह खेल रहे थे और इन लड़कों को अच्छा सबक सिखाया। आप जो पहल कर रहे हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल हो और हम उदयपुर शहर को कम से कम एकदम क्राइम फ्री बनाने का एक जो हम खिताब पा सकें। कहने को तो गुलामी की जंजीरों से जकड़े हिंदुस्तान को आजाद हुए 73 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में रहने वाले लोग गुलामों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। हर वक्त जिंदगी और मौत से जूझते इन लोगों के लिए एक भी सरकार आगे नहीं आई है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ के विकास के नाम पर लाखों रुपए ले लिए गए और विकास सिर्फ कागजों में ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी भी नेता या लाल फीता शाह को इसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन कोई इस ओर ध्यान ही नहीं देना चाहता है। आज आपको उदयपुर से 95 किलोमीटर दूरी पर स्थित सुलाव पंचायत के 2 फलों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जहां के लोगों की जिंदगी देख आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, आज भी यहां पर लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। मुख्य सड़क से करीब 4 किलोमीटर दूर जंगलों और चारों तरफ पानी से घिरे बंजारा बड़ला तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर जाना है तो आपको ट्यूब या नाव का सहारा ही लेना होगा, लेकिन इन गरीबों के पास सिर्फ ट्यूब ही एक ऐसा सहारा है जिससे वह आ जा सकते हैं, वह भी दिन के समय, क्योंकि रात में अंधेरा रहता है। लंबे समय से बिजली तक बंद है। पानी तो है, लेकिन साफ पानी की तलाश में जुगाड़ करना पड़ता है। अगर घर के बड़े लोग बाहर हैं तो बच्चों को स्कूल तक नसीब नहीं होता, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक इनके लिए जान का खतरा हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या तो किसी के बीमार हो जाने पर उठानी पड़ती है, क्योंकि ट्यूब से दरिया पार करना काफी मुश्किल होता है। देखिए प्रशासन की आंखें खोलती उदयपुर न्यूज के सहयोगी भरत कुमार सेन की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ये देखिए, ये पूरा जंगल है। ये जंगल एरिया में ना चलने का रास्ता है, ना आने जाने का रास्ता है, कुछ भी नहीं है। जानवर भी आए दिन दौड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से खतरा बना हुआ रहता है। छोटे बच्चे जाने के लिए डरते हैं। यहाँ पे देखो, जिस तरफ देखो उस तरफ पानी है, बीच के अंदर साइड में पूरे पहाड़ और जंगल हैं। कहीं पे भी जाने का रास्ता नहीं है। हम खुद भी यहाँ पर आकर के अटक गए हैं कि हमें उस पार जाना है, सामने की ओर, और सामने के जाने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। कोई यहाँ नज़र भी नहीं आ रहा है जंगल के अंदर। अब जाने की हम कुछ न कुछ व्यवस्था देख रहे हैं। जैसे कोई सब सुविधा हो जाती है तो हम उस पार जा कर के फिर वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं हैं, क्यों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज भी 11 बच्चे स्कूल के 11 बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। इसके कई सारे कारण। आज भी देखिए, यहाँ पे ना पानी की सुविधा है, ना लाइटों की सुविधा है। इलेक्ट्रिक 8 महीने से बंद है। कोई इलेक्ट्रिक लाइन चालू करने के लिए या देखने के लिए भी कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं आया। ना जेएन ने कोई यहाँ पे इंक्वायरी की है कि आप लोगों की लाइट क्यों नहीं आ रही है, कैसे लाइट फॉल्ट है या वायरिंग फॉल्ट है, कोई देखने वाला नहीं है। ना पानी के कुएँ हैं, ना हैंडपम्प हैं, ना कोई बोरिंग है, कुछ भी नहीं है। तालाब के नदी के किनारे एक छोटा सा वेरा बनाया हुआ, उसी से सब पानी भरते हैं। पीने का पानी, बर्तन धोने का पानी, सब पानी नहाने का सब वहीं से लाया जाता है इनका सारा पानी। और मैंने देखा था उसमें छोटी सी कूंड थी, उसमें लोटे से पानी भरा जाता है। और आज के ज़माने में भी पुरानी सदियों से 70 साल पहले जैसे जीते थे लोग, आज भी वैसे ही जी रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से नदी पार करनी होती है, इस तरीके से सारा सामान लाना होता है, और किस तरीके से देखिए, और जान कितनी जोखिम में होती है। यदि ट्यूब पंचर हो जाए तो रास्ते में ही अटक जाए। किसी को तैरना आता है तो ठीक है, नहीं तैरना आता है तो बीच में डूब भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे एक वेरा बना हुआ है, इस वेरे में से ही पानी भरते हैं, पीने का पानी। और देखिए, हमने भी इसी में से, बहुत प्यास लगी थी, पानी की कोई सुविधा नहीं थी, हमने भी यहीं से पानी पिया है। और यहाँ पे कोई नल की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। आप देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए। जो गड्ढे सूख जाते हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं। देखिए, ये देखिए, पास पास में सब गड्ढे बनाए हुए हैं। जो गड्ढे सूख जाते हैं फिर नया गड्ढा खोद करके उसको वेरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, इस पार से उस पार नदी पार करने के लिए देखिए ये जा रहे हैं। इस तरीके से कपड़े अपने सब उतार करके, कपड़े सब खोल करके, और इस पार नदी पार करने के लिए देखिए किस किस तरीके से जाना होता है। आप लोगों को इतनी परेशानी है, यहाँ पे कोई अधिकारी आकर के मौका मुआयना करके गए यहाँ पे? नहीं सर, नहीं आए। कोई सरपंच नहीं आए हैं, कोई सचिव नहीं आए हैं, कोई मैं कहीं से तकलीफ है इसके लिए मैं कोई पूछवा नहीं आई हूँ।
कोई दिया कोई सरपंच नहीं आया कोई एक दिया नहीं तो मुझे वार्ड भी नहीं आया कोई सरपंच नहीं आया कुछ नहीं आया हमारे तो ये तो ये पानी सारे तरफ पानी हो गया है जाना की समस्या कोई तकलीफ कोई इंतजार अगर कोई मौत हो जाएगा तो वही भी हमारी तकलीफ है। नहीं अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोगों की तरफ से कि आपके 4 महीने से बिजली भी नहीं आ रही है। बिजली भी नहीं सर। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई लिखित में रिपोर्ट दी है अधिकारियों को? नहीं सर। सूचना दी है आपने? नहीं सर। अच्छा, कोई अधिकारी भी यहाँ पे मौका मुआयना करने नहीं आया कि बिजली क्यों बंद है आपकी, किस वजह से बंद है? कोई नहीं आया सर। कोई नहीं आया। अच्छा। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग बता रहे थे अभी भी कि कोई डिलीवरी वगैरह होती है तो उन लोगों को भी ट्यूब पर ही बिठा करके ले जाया जाता है जी। तो इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है, कोई रास्ता वगैरह नहीं है सर। अरे सर यहाँ पे डोकरा वही वोटिंग सुलह पंचायत में वोटिंग आलता डोकरा ही गया तो हमारे इधर में इन खैरों के फड़ा में बंजर वाला फड़ा में कोई हमारे कोई हेड पंप वगैरह है, कोई चेक डैम है, कोई रोड की व्यवस्था है, कोई हेड पंप है, कोई खेतरपाड़ी है, कोई हमारे को काम नहीं दिया है। और इसमें कोई साबरमती डैम बनी गया उधर शहरों तरफ पानी हो गया तो खैरन फड़ा में कोई सरपंच साहब है, कोई सचिव साहब है, कोई वार्ड है, कोई जियान है, लाइटरी से कोई लाइट डूब गई तो कोई जियान है, कोई ये आविन कोई हमारी कोई पूछताछ के कोई करता नहीं है। तो हमारे आज वोटिंग लेवा है जाइए हमारा दौड़िया आवे तो आज को हमारा सुविधा कैसे नहीं करता है। हमारा तो कोई रोड है बड़ी साइज है और हमारे कोई बीमारी हो जाए तो हम कैसे करके ले जाते हैं, एम्बुलेंस बोला तो कैसे करके यहाँ आते हैं। सर हमारे को सूचना ये 4 दिन पहले मिली थी कि कुछ लोग बच्चों को ट्यूब के द्वारा उनको जाना पड़ा है। हमने आरटीओ साहब और डीटीओ साहब उदयपुर को चिट्ठी लिख दी है, अगर हमें वहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो हम वहाँ बोटिंग की व्यवस्था करा देंगे। इसके लिए हमने अपने अभियंता से तकनीकी रिपोर्ट भी मंगवा ली है और हम इसके लिए जैसे ही डीटीओ साहब के वहाँ से परमिशन मिलेगी हम बोटिंग चालू करा देंगे। इसके अलावा सर उसमें कुछ पुल वूल बनाने की आगे की कोई योजना है? एक बार हम तात्कालिक रूप से जो समस्या का समाधान कर लेते हैं और एक समिति को हम काम दे देंगे ताकि वो समिति उसको ऑपरेट करे बोटिंग को और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए। बजरी माफियाओं के आतंक से उदयपुर ही नहीं राजसमंद के लोग भी काफी परेशान हैं। विभाग की मिलीभगत की वजह से यह माफिया राज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। धर्मनगरी नाथद्वारा के पास जोशियों की मादड़ी के लोग उपखंड अधिकारी से मिलने पहुंचे और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। सभी का कहना था कि रेत माफियाओं के आतंक से वह बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। पिछले 2 महीनों से लगातार रेती निकाली जा रही है। दिन रात यहां तेज रफ्तार से ट्रैक्टर डंपर निकलते रहते हैं, इससे बच्चों को काफी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी तरफ जिस किसी ने विरोध करने का प्रयास किया तो यह बजरी माफिया एक साथ इकट्ठे होकर आते हैं और उसे धमकियां देते हैं। इन दहशतगर्दों का कहना है कि अफसर तो हमारी जेब में रहते हैं, तुम्हारे जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं दूसरी ओर नाथद्वारा उपखंड अधिकारी अभिषेक गोयल ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द से जल्द खनन माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इस परेशानी से निजात दिलाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन बजरी माफियाओं पर कार्रवाई होती है या यह बात सच साबित होगी कि वाकई में अफसर उनकी जेब में ही रहते हैं। जो थाना नाथद्वारा लगता है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, उन दोनों से बात करके पर्सनली बात करके उचित कार्रवाई उस पर करवाएंगे। पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब सरपंचों की ताजपोशी और विजय जुलूसों का दौर चल पड़ा है। हर ग्राम पंचायत में लोग अपने चहेते सरपंच को फूल मालाओं से लादकर उसका विजय जुलूस निकाल रहे हैं, तो कोई शुभ मुहूर्त के साथ सरपंचाई की कुर्सी पर आसीन हो रहा है। वहीं जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके उन्हें जिताया है, उनका सम्मान भी सरपंच कर रहे हैं। वहीं 5 साल तक साथ रहने वाले वार्ड पंचों के सम्मान में भी कोई कमी नहीं रखी जा रही है। सभी जीते हुए उम्मीदवार अपने इष्ट देवताओं की चौखट पर माथा टेककर आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का दावा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में 12 टीडी, 12 पाल, खरपीना और जावर में सरपंचों का विजय जुलूस निकला, जिसमें बढ़ चढ़कर ग्रामवासियों ने भाग लिया। वहीं चणबोरा और काया में रविवार को विजय जुलूस निकाला जाएगा। मैं मेरी ओर से ग्राम पंचायत 12 के सभी मतदाताओं का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने मेरे माताजी को सरपंच पद पर निर्वाचित किया। उनके विश्वास पर हम सभी ग्रामवासियों के विश्वास पर हमेशा खरे उतरेंगे और गांव के विकास में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
गिरवा तहसील के जावर पंचायत, यहाँ जो सरपंच निर्वाचित हुए हैं, इस परिवार को कंटिन्यूस यहाँ इससे पहले इनके पिताजी थे, इनके वाइफ थे और अभी ये प्रकाश जी मीणा यहाँ निर्वाचित हुए हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर लोगों ने इतना जो संघर्ष था उसमें इनको खड़ा। तो सरपंच साहब, आप बताइए कि सबसे पहले तो आपको हमारे उदयपुर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आपको यहाँ जो बहुमत दिया, आप युवा हैं और किस तरह से मतलब इन लोगों ने आप पे विश्वास किया और इनकी भावनाओं पे कैसे उतरेगी विकास के मामले? सबसे पहले तो मैं मेरे ग्राम पंचायत जावर के समस्त ग्रामवासियों को और मेरे पूरी युवा टीम को और जो जितने भी मेरे संगठित कार्यकर्ता है और पल पल गांव और डाणी डाणी पहुंच के प्रत्येक खले में मोहल्ले में पहुंच के जो मेरी टीम है, उस टीम ने सभी ग्रामवासियों को जो भी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, उसको दिलाने में पुरजोर मेहनत करिए। और मेरे सारे कार्यकर्ता बहुत ही ईमानदार है, पूरी टीम मेरी बहुत ही ईमानदार है। उस मेरी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। जीत का श्रेय पूरे कार्यकर्ताओं को जाता है, जो इन्होंने जोश खरोश करके 7-8 दिन तक कंटिन्यू मेहनत करी। 7-8 दिन नहीं कह के पूरे 5 साल तक जो कंटिन्यू लोगों के बीच रह के लोगों का मन जीता, लोगों का काम के प्रति जो भी एक आश्वस्त किया, लोगों को जो भी काम दिया। इससे मैं बताना चाहूँगा कि आपको हमारे परिवार में कंटिन्यू, जहाँ तक मैं पैदा नहीं हुआ उससे पहले हमारे दादाजी ने लंबे टाइम तक 30-35 साल तक लोगों की सेवा करी। उसके बाद पापा ने कंटिन्यू 2 बार रहकर लोगों की सेवा करी। उसके बाद मैं भी इससे पहले भी पूर्व सरपंच रह चुका हूँ। एक बार फिर मुझे निर्वाचित करके यहाँ के मतदाताओं ने, मेरे ग्रामवासियों ने हमारे पर एक और नई जिम्मेदारी दी है। ये जो आपका तीसरी पीढ़ी कह सकते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, ये तीसरी पीढ़ी कह सकते हैं। तो इस बार फिर जो हमारे ग्रामवासियों ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरी पूरी नियुक्त जितने भी वार्ड पंच चुने गए हैं और हमारे उप सरपंच साहब भी चंद्रलाल जी, ये भी तीसरी बार वार्ड पंच है। और हमारे ऐसे बहुत सारे हमारी टीम में वार्ड पंच है जो 3 बार चुने गए हैं। मैं उन सभी पूरी टीम को, उनकी तरफ से भी सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और उस टीम पे जो हमारे पूरी टीम पे भरोसा करा। हाँ जी, मैं चुन्नीलाल मीणा, अभी वर्तमान सरपंच विजेता ग्राम पंचायत चढ़ावदा, पंचायत समिति गिरवा। मेरे जो 29 तारीख को जो चुनाव हुआ था तीसरे चरण में, मैं प्रत्याशी था सरपंच का चढ़ावदा में। मेरे आज सभी ये विराजे हुए, मेरे सभी कर्मठ कार्यकर्ता और विजेता वार्ड पंच विराजे हुए हैं, माता बहनें विराजी हुई है। इन सभी ने इस पंचायत में सरपंच के लिए हमारा सहयोग किया, मदद की और नई पंचायत गठन करने के लिए पूरी योजना तैयार की और मुझे विजय बनाया। मैं आज इस दिवस पर सभी विजेता टीम को, मेरे उप सरपंच साहब को, नवनिर्वाचित वार्ड पंच साहब को एवं मेरे जो भी कर्मठ साथीगण हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इन सभी का नई पंचायत गठित होने पर, मुझे सरपंच बनाने पर इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत जावर गिरवा तहसील के यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये एक स्टूडेंट है और ये मेडिकल डॉक्टर की फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट है। और ये जो यहाँ शायद उदयपुर जिले नहीं पूरे प्रदेश में पहला मौका होगा जो एक डॉक्टर पढ़ने वाली बच्ची जो है वार्ड पंच का चुनाव लड़ रही है। और इन्हीं से जानते हैं कि ये वार्ड पंच, आप कौन से वार्ड से हो और आपका नाम और ये बताएं। मेरा नाम अंजना मीना है और मैं वार्ड नंबर 3 से और ग्राम पंचायत जावर गिरवा। आप इस फील्ड में चुनाव, जैसे बड़े बड़े लोग हमने देखा है कि वो सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, जिला परिषद का लड़ते हैं, आप जो यहाँ लड़े हैं वार्ड पंच का लड़े, तो ये ख्याल आपका कैसे आया? मैंने सोचा शुरुआत एक छोटी से ही करते हैं तो वो सही रहेगा, थोड़ा हौसला भी मिलेगा और लोगों का प्यार भी मिलेगा। आप कितने वोटों से यहाँ जीते? 102 वोट से। 102 वोटों से। तो यहाँ जो वार्ड पंच, आप बहुत ही यहाँ आज
बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक ग्रेजुएट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, और अब यहाँ के लोगों में किस तरह से सेवाएं करेंगे? मैं एक तो स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करना चाहती हूँ, और पेयजल का जो भी है समस्या उनको दूर करना चाहती हूँ, और शिक्षा के प्रति जो है वो समस्या, और बच्चों को उत्साह देना चाहती हूँ कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें। और क्या मैसेज देंगे यहाँ पे लोगों के लिए? मैसेज जनसंख्या कम करें और गांव का विकास करें और स्वच्छता को बनाए रखें, गंदगी ना फैलाएं। ओके, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंजना मीणा। मैं फुलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमाराम भील के साथ। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निशुल्क, एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH 8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300-00023। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, LDC, कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले, तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राज पुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरन मगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम, जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577, New Navratan Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप।
जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले की गिरवा पंचायत समिति की जावर ग्राम पंचायत में अब एक डॉक्टर वार्ड पंच की मौजूदगी भी रहेगी। जी हां, वार्ड 3 से जीती अंजना मीणा MBBS की प्रथम वर्षीय छात्राएं हैं और 102 मतों से अपने ही वार्डों से विजयी हुई हैं। अंजना ने मेडिकल के साथ साथ राजनीति के फील्ड में भी अपना भाग्य आजमाया है, जिसकी विजयी शुरुआत वार्ड पंच की जीत से हुई है। अंजना ने हमारे सहयोगी फूलशंकर डामोर को क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। ग्राम पंचायत जावर गिरवा तहसील के यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये एक स्टूडेंट है और ये मेडिकल डॉक्टर की फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट है। और ये जो यहाँ शायद उदयपुर जिले नहीं पूरे प्रदेश में पहला मौका होगा जो एक डॉक्टर पढ़ने वाली बच्ची जो है वार्ड पंच का चुनाव लड़ रही है। और इन्हीं से जानते हैं कि ये वार्ड पंच, आप कौन से वार्ड से हो और आपका नाम और ये बताएं। मेरा नाम अंजना मीना है और मैं वार्ड नंबर 3 से और ग्राम पंचायत जावर गिरवा। आप इस फील्ड में चुनाव, जैसे बड़े बड़े लोग हमने देखा है कि वो सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, जिला परिषद का लड़ते हैं, आप जो यहाँ लड़े हैं वार्ड पंच का लड़े, तो ये ख्याल आपका कैसे आया? मैंने सोचा शुरुआत एक छोटी से ही करते हैं तो वो सही रहेगा, थोड़ा हौसला भी मिलेगा और लोगों का प्यार भी मिलेगा। आप कितने वोटों से यहाँ जीते? 102 वोट से। 102 वोटों से। तो यहाँ जो वार्ड पंच, आप बहुत ही यहाँ आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक ग्रेजुएट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, और आप यहाँ के लोगों में किस तरह से सेवाएं करेंगे? मैं एक तो स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करना चाहती हूँ और पेयजल का जो भी है समस्या उनको दूर करना चाहती हूँ, और शिक्षा के प्रति जो है वो समस्या और बच्चों को उत्साह देना चाहती हूँ कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें। और क्या मैसेज देंगे यहाँ पे लोगों के लिए? मैसेज जनसंख्या कम करें और गांव का विकास करें और स्वच्छता को बनाए रखें, गंदगी ना फैलाएं। ओके, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंजना मीणा। मैं फूलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमारा भील के साथ। विश्व के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्म विहारी दास शनिवार को उदयपुर में रहे। ब्रह्म विहारी दास हिंदुस्तान जिंक सभागार में आयोजित मोटिवेशनल टॉक में शामिल हुए। अपना नाम, परिवर्तन और विकास विषय पर आयोजित इस मोटिवेशनल टॉक में ब्रह्म विहारी दास ने विस्तार से आम जनता को जागृत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि संसार में अच्छे लोगों को अपनाना चाहिए, जरूरत होने पर स्वयं में परिवर्तन करना चाहिए और विकास के लिए हर संभव प्रयास
किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान हिंदुस्तान जिंक के सीईओ सुनील दुग्गल सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और ब्रह्म विहारी दास द्वारा दिए गए व्याख्यान को गंभीरता से सुनते नजर आए। Inputs from some of the places around our location where all the great people of Delhi told us that Swami, it is easier to make a mandir on the moon than Delhi. Because everything in Delhi breeds of politics. मैनू लहंगा ले दे महंगा जो मरजानिया फैम बॉलीवुड सिंगर जस मानक का क्रेज युवाओं में इन दिनों खासा देखा जाता है। इस कड़ी में उदयपुर में 5 फरवरी को शुभकेसर गार्डन में जस मानक पहली बार अपने गानों की लाइव कंसर्ट प्रस्तुति देंगे। आरकेएस प्रोडक्शन हाउस की ओर से आयोजित हो रहे इस इवेंट में मानक के सॉन्ग के लिए कई स्पेशल लाइट इफेक्ट तैयार किए गए हैं जो इस शो को और भी खास बना देंगे और हाई वोल्टेज अल्ट्रासाउंड सिस्टम भी इस इवेंट में 4 चांद लगाएंगे। इस इवेंट में प्रवेश के लिए 2 तरह के पास रखे गए हैं। उदयपुर वासियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि मैं लाइव कॉन्सर्ट करना चाह रहा हूँ जस मानक लाइव कॉन्सर्ट 2020 और ये शुभकेसर गार्डन में होना जा रहा है सुभाषपुरा चौक रोड। 6 बजे टाइम स्टार्टिंग है इसका, लास्ट टाइम खत्म होने का 10 बजे खत्म हो जाएगा ये शो। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सभी इस प्रोग्राम में अटेंड कीजिए। मीडिया वाले से निवेदन करता हूँ सभी लोग से अटेंड कीजिए। क्या प्रोग्राम होगा इसमें, क्या होगा? ये लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है सर। कौन आएगा इसमें, क्या आ रहा है? जस मानक पंजाबी सिंगर जी, बहुत फेमस सिंगर है। लहंगा बहुत अच्छे हिट सॉन्ग है इसके। अभी भी रिसेंट में 2 सॉन्ग जिनके हिट सॉन्ग निकल के चुके हैं और ये लाइव कॉन्सर्ट होना चाह रहा है शुभकेसर गार्डन उदयपुर में। पासेस की क्या व्यवस्था रहेगी? पासेस के सर 2 पासेस उसके 2 पासेस का है, उसमें एक सिल्वर है और एक गोल्ड है। लैक्सिटी के विभिन्न चौराहों पर पीले रंग की ड्रेस में ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आ रहे युवा अब ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। उदयपुर जिला पुलिस की यातायात शाखा ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नवाचार के तहत विद्यार्थियों को ट्रैफिक वॉलंटियर बनाने की योजना तैयार की है। इस अनूठी योजना में ट्रायल के तौर पर एक शिक्षण संस्था अनुष्का ग्रुप को शामिल किया गया है जिसमें 30 छात्र छात्राओं को पहले चरण में वॉलंटियर बनाया गया है। शनिवार को यह ग्रुप उदयपुर आईजी से मिला जहां आईजी विनीता ठाकुर ने इनके इस कार्य की सराहना करते हुए हौसला अफजाई की। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर कुसुम चंद्रयान ने बताया कि आने वाली 10 फरवरी तक वॉलंटियर और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। इतना ही नहीं, इन वॉलंटियर्स ने भी अपने अनुभव बताए। शुरुआती दौर में तो चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ मिलकर कार्य सीखा, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्राप्त कर रोज 3 घंटे स्वयं यातायात व्यवस्थित किया। ट्रैफिक पुलिस ने ओडिशा के भुवनेश्वर में इस योजना की सफलता से प्रेरित होकर उदयपुर में भी इसके प्रयोग पर विचार किया है। ऐसे में ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स के उत्साह, आमजन का रेस्पॉन्स और ट्रैफिक व्यवस्था का फीडबैक लेकर इसे बड़े स्तर पर शुरू करने की भी योजना बनाई गई है। वॉलंटियर बनाए गए इन स्टूडेंट्स में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है और ये चौराहे पर तैनातगी के बाद बिल्कुल उसी तरह काम करते नजर आ रहे हैं जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस का जवान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात हो। इन्हें चौराहे पर व्यवस्थाएं सुधारने के लिए पहले ट्रेनिंग दी गई और उसी के आधार पर कार्य करने के लिए समझाया भी गया। ट्रैफिक वॉलंटियर को एक सीटी भी दी गई है जिसे वे यातायात को कंट्रोल करने में काम में लेते हैं। इनकी पहचान के लिए इन्हें पीली रंग की ड्रेस पहनाई गई है और उस पर स्टूडेंट ट्रैफिक वॉलंटियर लिखवाया गया है ताकि वाहन चालक इनके द्वारा समझाने या रोकने पर इनके साथ बदसलूकी ना करें। यह अभियान काफ़ी सफलतापूर्वक काफ़ी सफल होने जा रहा है। जैसा कि यहाँ की उदयपुर की जो पब्लिक है वो भी हमें फुल सपोर्ट दे रही है। आज सीआई सर ने हमको यहाँ पर आईजी मैडम से मिलवाने के लिए लाए थे जो कि एक मोटिवेशन रहा हमारे लिए कि हम आगे भी इस तरह के कार्य को हम सफलतापूर्वक कर सकें। ये ओडिशा के भुवनेश्वर में स्टार्ट हुआ था लेकिन आज राजस्थान में हम उदयपुर में भी स्टार्ट कर चुके हैं जो कि एक अच्छा वर्क है और सोशल अवेयरनेस भी इसके साथ बढ़ रहा है और हमको सब उदयपुर की पब्लिक भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। जैसे हमने 24 फर्स्ट डे भी स्टार्ट किया था तो फर्स्ट डे भी ऐसा लगा था कि डिफ़िकल्टीज फेस होगी लेकिन फर्स्ट डे से ही लोगों ने हमारी सुनी है। वो सब जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे ही खड़े रहते हैं, हम जब स्टॉप बोलते वो स्टॉप होते हैं। कुछ होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट सारे लोग जितने भी उदयपुर के हमें सब अप्रिशिएट कर जा रहे हैं, सब बोल कर जा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग।
तो हमें इससे मोटिवेशन मिलती है एंड हम भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो वो भी हमें देखकर वो और करते हैं। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के नाकोड़ा नगर में बिन मुंडेर के कुएं में गिरने से एक 6 वर्षीय बालक की मौत हो गई। इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि यह मासूम शुक्रवार को ही कुएं में गिर गया था, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। परिजनों में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में भी दी थी। वहीं शनिवार को जब इस बालक का दोस्त स्कूल गया और अध्यापक ने पूछा भरत कहाँ है, तो उस बालक ने बोला कि वह तो कुएं में गिर गया। इस पर सभी उस बच्चे के साथ उस जगह पहुंचे जहां बिन मुंडेर का कुआं बना हुआ था। अंदर झांक कर देखा तो मासूम भरत गोस्वामी उल्टा गिरा हुआ था। सूचना मिलते ही परिजन और आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। बड़ी मशक्कत के बाद मासूम का शव कुएं से निकाला गया। थोड़ी देर में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौके पर पहुंच गए, जिनके सामने ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रतापनगर थाना पुलिस भी मय जाप्ता मौके पर पहुंच गया और समझाइश की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अड़े रहे और मुआवजे की मांग करने लग गए। नगरवासियों को पानी के लिए इतना महंगा कर चुका है। हम कलेक्टर के पास कितनी बार, विधायक साहब से कितनी बार जाकर मिल चुके हैं, लेकिन कलेक्टर भी हमको पीने का पाला बना रखा है। आएगा प्रशासन और सब चीज रिवाज करेगा। बाद में अरे कैसो पकड़वा में हाथ डाल उनको बुढ़ियों को महीने इसमें हमें सूचना मिली। सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंच गई है और करीबन ये कुआं जर्जर हालत के अंदर है, 40 फीट गहरा है। इसके अंदर हमने रेस्क्यू करके 6 साल के बच्चे को बाहर निकाला है और सुपुर्द किया है इनको। आज वास्तव में बहुत बड़ा दुख की बात है कि वास्तव में ये बच्चा खेलते खेलते इस पार्क में इस कुएं का यूआईटी वालों को पहले भी हमने शिकायत की है और इसकी जाली नहीं लगाई। इस वजह से एक बेचारा गरीब परिवार का बच्चा खेलते हुए गिर के और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मैंने जिला कलेक्टर को भी कहा कि ऐसी वारदात हो गई है तो अर्जेंट में जैसे ही मेरे पास यहाँ मेसी का फ़ोन आया, मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया और उन्होंने गोताखोर की व्यवस्था करवाई और उन्होंने वास्तव में आकर ये जो यहाँ की घटना देखी। मैंने सेक्रेटरी साहब से भी बात की यूआईटी के, तुरंत प्रभाव से इस कुएं के ऊपर जाली लगाकर इसका बंदोबस्त भी कराने का मैंने उनको कह दिया है। मगर आज ये दुखद घड़ी है, इसके ऊपर मैं परिवार वालों को हिम्मत और इस प्रेत आत्मा को शांति देने की प्रार्थना भी करता हूँ। और सभी यहाँ पर जो टीम यहाँ लगी है, यहाँ के गांव के नागरिक बंधु और कॉलोनी वासी और हमारे जो भी अधिकारीगण, आपदा प्रबंधक जो तुरंत प्रभाव से आकर हेल्प की है, उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी दुखद घड़ी में पूरी कॉलोनी वासियों से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस कुएं की हिफाजत, इसकी सेफ्टी करवा कर ही मैं इनको सुपुर्द करूँगा। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। देह व्यापार में लिप्त दिवाकर प्लाजा होटल का मालिक पकड़ में आते ही हुआ बीमार। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में करवाया भर्ती। 200 रुपए में दे देता कमरा, 500 रुपए मिलते थे युवती को। सुरक्षा चक्र बनेगा उदयपुर का सुदर्शन चक्र। रविवार को उदयपुर न्यूज पर लॉन्च होगी डॉक्यूमेंट्री। महिला सुरक्षा पर विश्व में पहली होगी मुहिम। एक दशक से गुलामों से जिंदगी जी रहा है कोटड़ा का बंजारा बड़ला गांव। न बिजली, न पानी, न ही सड़क, ट्यूब ही एकमात्र सहारा। और रंग लाई यातायात पुलिस की पहल। चौराहों पर कम हुआ जाम। सीटी बजाते पीली टी शर्ट वाले जवानों ने कर दिया कमाल।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।